किसी की पूजा करना है तो मूर्ति खरीद के लाओ, लेकिन भगवान शिव की पूजा में ज्यादा खर्चा नहीं है, बस मिट्टी ले आओ। जैसा भाव हो, जैसा शिवलिंग बनाना है वैसा शिवलिंग बनाओ और भाव से भगवान का पूजन करो। और भगवान को ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयक्षति। भगवान पत्र से खुश होते हैं। कौन सा पत्र? भगवान को बिलपत्र बड़ा प्रिय है, ये बिलपत्र। और शिव महापुराण में ये बिलपत्र की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। ये एक बिलपत्र कोई साधारण बिलपत्र नहीं है, ये बिलपत्र साक्षात शिव का स्वरूप है। बस भगवान को एक बिलपत्र चढ़ा दो, भगवान एक बिलपत्र से रीझ जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। और एक बात का जीवन में ध्यान रखिएगा, बिलपत्र हमेशा भगवान को उल्टा चढ़ाया जाता है और पुष्प हमेशा भगवान को सीधा चढ़ाया जाता है। फूल कभी भगवान को उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए, कई लोग उल्टा फूल चढ़ा देते हैं। नहीं, फूल हमेशा सीधा और बिलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाना चाहिए और डंठल तोड़ करके चढ़ाना चाहिए। जो गठान होती है उसको तोड़ के चढ़ाना चाहिए। कहते हैं भगवान को बिलपत्र बड़ा प्यारा है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम तदायुधम धम 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 त्रिजन्म पाप संहारम एक बिलपत्र शिवार्पणम। ये जो बिलपत्र है ना, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, ये तीन पत्ती कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा इसकी महिमा का वर्णन करते हैं कि ये कोई साधारण नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप है। कई संत अपनी भाषा में अलग वर्णन करते हैं कि ये तीन गुण हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, तीन गुण। कौन कौन से? सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। बिलपत्र में तीन गुण पाए जाते हैं। जब हम भगवान को बिलपत्र अर्पण करते हैं ना, भगवान को बिलपत्र चढ़ाते हैं और भगवान को बिलपत्र चढ़ाने के बाद ध्यानावस्था में बैठ करके भगवान के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या मृत्युंजय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और भगवान को बिलपत्र चढ़ाते हैं, तो हमारे अंदर जो तीन गुण हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनका बैलेंस बनता है। वो अव्यवस्थित नहीं होते। हाँ, इनका वैज्ञानिक कारण है। अच्छा, कई लोग बिलपत्र खाते भी हैं। हमारे सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी ने बिलपत्री खाना तक सिखा दिया है। लेकिन एक बात का निवेदन करूंगा, प्रार्थना, अगर कोई अव्यवस्था हो, कोई गड़बड़ी हो, कोई दिक्कत हो तो ही खाना। कई लोगों ने तो जबरदस्ती बिलपत्री खाना चालू कर दिया, कई लोगों ने। अच्छा, बिलपत्री खा खा के पड़ गए बीमार और फिर दोष दे महाराज को, तो महाराज ने कहा था क्या? अरे हफ्ते में एक दिन, ज्यादा से ज्यादा महीने में। ये तो भगवान का प्रसाद है साहब। अगर जीवन में कोई शारीरिक समस्या हो, किसी प्रकार की कोई व्याधि हो, तो बस बिलपत्र लेकर के जाओ, भगवान को अर्पण करो और भगवान से नेत्र बंद करके प्रार्थना करो कि हे महादेव, हमारे शरीर में ये कष्ट है, हमारे शरीर में ये पीड़ा है, ये दुख है, आप हमारे इस दुख को दूर करें, हमें ये औषधि रूप में प्रसाद प्रदान करें और फिर उसको उठा करके ग्रहण करके खा ले उसको, तो चलता है। अब कोई समस्या नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं और जबरन खाओ, तो ऐसा नहीं होता है। और एक बात का और निवेदन, एक आध एक जगह तो हमारा मंदिर में कार्यक्रम चल रहा था और एक बहन जी आई, भगवान को जल चढ़ाया और 7 बिलपत्री भगवान के ऊपर चढ़ाई और प्रणाम करके उन्होंने जो भी बोला 7 ही बिलपत्री उठाई और कोने में बैठ कर 7 एक साथ खा गई। मैंने कहा जय हो महादेव, जब आई जल्दी निपटेगी। अरे भैया, कोई ब्राह्मण अगर कोई उपाय बता रहा है तो अगर एक बात बताओ, शरीर में कोई बीमारी नहीं, कोई कष्ट नहीं, आदमी का जबरन गोली खाएगा क्या?
और मेरे महादेव तो वैसे ही कष्ट हर लेंगे। ये सब करने की जरूरत थोड़ी, बस एक बार तुम उसकी शरण में चले तो जाओ और भाव से उससे कह दो, हे महादेव मेरे जीवन में ये कष्ट है, मेरे जीवन में ये दुख है, मेरा ये दुख दूर होना चाहिए। तो भगवान तो अंतर्यामी है, घट घट की जानने वाले हैं, वो अपने आप कष्ट को हर लेंगे। बस एक बार उसकी शरण में चले जाओ, सारे दुख हर लेंगे। भाव से उसको पुकारो तो एक बार पूर्ण भाव से समर्पित होकर के। दुनिया का ऐसा कोई कष्ट नहीं, दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जो भगवान भोलेनाथ हर नहीं सकते, दुख दूर नहीं कर सकते। पर बात तो विश्वास की है ना, बात तो भरोसे की है। इसलिए त्रिदलम त्रिगुणाकारम नेत्रम त्रिदायुधम, भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है ये बिल्वपत्र। और अगला त्रिदायुधम, आयुध यानी भगवान के हाथ में जो त्रिशूल है ना, उसमें भी 3 फन है। 3 फन का होता है, 3 त्रिशूल में भी 3 फन, ये त्रिशूल का प्रतीक है। और इससे होगा क्या? त्रिजन्म पाप संहारम। अगर हमने भगवान को श्रद्धा से बिलपत्र अर्पण किया है तो 3 जन्म में किए हुए पापों का नाश एक बिलपत्र चढ़ाने से भगवान महादेव कर देते हैं। मेरे भाई बहन, ऐसी बिलपत्र की महिमा है। एक बिलपत्र श्रद्धा से चढ़ा दो बस। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये कथा सिखलाती है भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा। भगवान को बिलपत्र चढ़ाओ, भगवान को जो भी चढ़ाओ ना श्रद्धा से।